और धान और बाजरा कितना कम बिका पहले। धान में कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरा 600-700 रुपए प्रति क्विंटल किसान नुकसान भुगत चुके हैं। और अब मतलब भी ये कह रहे हैं वो हमारी वो नहीं है, पूरी कंपनसेशन नहीं दिया किसान को, किसान के लिए कुछ नहीं किया। इनका वायदा था 3100 रुपए देंगे हम धान का भाव, मिला 3100, MSP नहीं मिलता, 400 रुपए कम गया अब तक। बाकी मैं जाऊंगा मंडियों में जब मैं देखूंगा। बदलाव किया था, आज 22 तारीख है, आज से लागू है, इस तरह से ऐसा है, इसमें और ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा इनको करने की जरूरत है। इसमें तो ना तो आटा सस्ता हुआ है, ना सब्जी सस्ती हुई, ना दाल सस्ती हुई, गरीब आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ ये। और जो 55 लाख करोड़ 18 से लेके अब तक सरकार ने कमा लिया, अब 2.5 लाख करोड़ की राहत देने से कोई वो हो गया क्या? सबको राहत देनी चाहिए, गरीब आदमी तक राहत मिलनी चाहिए। जब हमारे टाइम में ये टैक्स ना तो खाद पे था, ना कीटनाशक दवाई पे था हरियाणा में, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, और अब हर चीज पे खाद। पीने का पानी सस्ता हुआ क्या? गरीब आदमी को क्या चाहिए? पानी, आटा, दाल, सब्जी, यही है ना। इनमें कौन सी चीज सस्ती हुई है? लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि 99% चीजें है जो रोजमर्रा। तू आटा खाता है ना, रोजमर्रा तो आटा है ना, दाल है, पानी है, सस्ता हो गया? गरीब आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ? लेकिन जो भी अब कदम उठाए हैं, 55 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है। और ये हम शुरू से कांग्रेस आवाज उठा रही है, ये गब्बर टैक्स रखा था, इसका नाम है गब्बर शेर, हाँ गब्बर सिंह टैक्स रखा था, और उसमें 55 करोड़ रुपए कमा लिया। तो क्या अब ये सरकार रिफंड करेगी सबको जिनका पैसा ले लिया? ये तो टांड में बैठा के तो बात कर दी। एक बच्चा रो रहा था तो बोले, एक आया, भी क्या है? बोला ये मांगा, मिठाई मांगा है। बोला इसने कुछ ना टांड पे बैठा दे बेटा, है? फिर क्या करा, टांड उठा दे, फिर बोला मिठाई तो भूल जाए वो, मतलब तार दो। ये तो ये काम किया। पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, कह रहे थे 4 स्लैब थे, उन्होंने कहा कि 2 स्लैब से। ये यार 7 साल से हम कांग्रेस कह रही है जीएसटी में लूट हो रही है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, इतनी दफा कह चुके हम। अब भी जो है बहुत जरूरत है इसमें काम करने। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया, उन्होंने कहा कि ये जीएसटी में कुछ भाजपा के प्रधानमंत्री की पीठ पर थपा रहे कि बहुत बड़ा फैसला है, इससे जनता को सीधा। तो ये 7 साल पहले क्यों किया, क्यों लगाया था फिर ये टैक्स? गब्बर टैक्स लगाया क्यों था? वो लगाया भी इन्होंने था ना, इन्होंने लगाया था। 7 साल तक क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि त्योहारों पे डबल बोनंजा हमने दिया है, और इससे भाई ये पहले भी देखे 7 साल में कह तो रहा हूँ, आप फिर बार बार वही सवाल पूछ रहे हो। 7 साल पहले इन्होंने लगाया था ना, और कांग्रेस शो करती है। हाँ, 7 साल में कोई पॉलिसी नहीं यूनिफॉर्म बना सके, जबकि कांग्रेस हर टाइम करती रही। कल संबोधन के दौरान स्वदेशी पर भी कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेश में बनी हुई चीजों को। वो तो महात्मा गांधी ने बहुत पहले किया था, ये क्या करने महात्मा गांधी ने कहा था, है? लेकिन क्या चाइना से इंपोर्ट बंद हो जाएगा? देसी जब चाइना से इंपोर्ट बंद होते हैं। चलो और पूछो। एक सर इनेलो नेता बैसिंग चौटाला रोहतक में है 3 दिनों से, वो केवल कांग्रेस को यानी आपको ही टारगेट कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं,
तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया किसान को। किसान जो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा लेता था उसको मतलब जीप देख के खेत छोड़ के भागता था। क्या ये बताने आएंगे? क्या ये बताने आएंगे महम में क्या कांड किया था? क्या ये बताएंगे कि महम बैसी गांव में कौन वर्दी किसकी पहन के गया था? ये बताने आए हैं क्या? हाँ, हम करेंगे, हम बताएंगे कि जिस के लिए इन्होंने गोली चलाई, किसानों को लाशें बिछाई, 1600 करोड़ बिजली के बिल किसने माफ किए? ये बताएंगे। ये बताएंगे कि एक मिनट, ये बताएंगे कि किसान को जो जेल में बंद कर देते थे और रोटी का खर्चा भी उसके कर्जे में डालते थे, हमारे समय को एक भी पकड़ा गया? बंद हो गया। क्या ये बताएंगे किसान से जो फसली ऋण था उस पर क्या ब्याज लेते थे और आज 0% कौन करके गया है? क्या ये बताएंगे? क्या ये बताने आए हैं क्या कि उस समय क्या था कानून व्यवस्था? जेल से सरकार चलती थी, रोहतक जेल से। बिल्कुल ठीक। हर आदमी दहशत में था। क्या ये बताने आएंगे? कोई बताएं तो क्या आपने? चलो व्यक्तिगत बात में क्या, ये पार्टी ये अचीवमेंट बताने आएंगे। पूरा परिवार जहाँ भी भाषण देता है ना, ये की बात करते हो पुराने दिन लाएंगे, उन दिनों को तो बचा दो भाई हरियाणा प्रदेश में। ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकटों किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस का खुलासा करें किस तरह से बीजेपी कर तो दिया मैंने खुलासा, हो तो गया खुलासा, और कैसे होता खुलासा? पूछना उनसे। कारण क्या है जी? बीजेपी और जो इनेलो है वो दोनों रोहतक में ही अपना डेरा डाले बैठे हैं। अरे मिले हुए भाई बी, ये जो है इनेलो बी टीम है, ये प्रॉक्सी वार चलती है इनकी। कभी तो जेजेपी उसकी प्रॉक्सी बन जाती है, कभी इनेलो बन जाती है। ये तो दुनिया देखा, हरियाणा के लोग खूब समझते हैं। इसकी तो हो गई चर्चा। अब हमारे मुद्दे देखो। हमारा और कोई सवाल तो पूछो। अमेरिका का जो अभी वीजा की बात कर रही थी, उसमें जो है H1B जो वीजा होता था उस पे जो बढ़ाया गया राशि $1 लाख के हिसाब से, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? जो इंडियन युवा है और नुकसान होगा। 88 लाख रुपया हर आदमी दे सकता है क्या? कर्जा लेके तो वहां जाते हैं, 88 लाख का और कर्जा जाएगा। बीजेपी तो ये कह रही है कि टैलेंट आएगा, बीजेपी तो कह रही है टैलेंट आएगा हमारे देश में। टैलेंट कहाँ से आ गया? अमेरिका से जो छोड़ के आएंगे नौकरी। किसने कहा? तू अपने आप ही कहानी कर रहा है। नए एप्लीकेंट के लिए 88 लाख नए एप्लीकेंट के लिए टैलेंट को छोड़ गया। जो है वहाँ उनको थोड़ा है। वो कल की खबर थी, आज बदल चुकी वो खबर। कल थी एनुअल अखबार में जाई, आज आई वन टाइम, वो भी न्यू एंट्रेंस के लिए। बीजेपी की एक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था कि लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए हर महिला को देंगे, लेकिन अब 1 लाख रुपए की कैपिंग लगा दी, लेकिन 25 नंबर से लागू कर रहे हैं। ये तो 3100 रुपए दान का भी दे रहे थे भाई। इनका घोषणा पत्र तो देखो आप, कैपिंग 1 लाख रुपए। अरे 80% जो है हरियाणा की जो है वो बिलो पावर्टी लाइन है, बीपी है। 1 लाख रुपए तो और भी वो हो गया। क्या मैंने तो जो इसका तो मतलब ये अड़गाड़ आगे दो मत। और जो महिलाओं के लिए एक और क्राइटेरिया रखा गया कि हर महीने उनको अपना जीवित प्रमाण साबित करना होगा, नहीं तो उनकी पेंशन। यही है जैसे क्षतिपूर्ति किसान को लग दिया, क्षतिपूर्ति हो। सारा हरियाणा डूबा पड़ा है, कितने गांव डूबे पड़े हैं, अब तो कोई राहत का काम नहीं किया। क्या क्षतिपूर्ति भरो, क्षतिपूर्ति भरो भाई। जब किसान देखा ना कल वहाँ केस रजिस्टर हो रहे हैं, किसान गलती से या मजबूरी में कोई पराली जला लेता है तो सैटेलाइट में नजर आ जाता है।
पूरा हरियाणा डूबा पड़ा, इनको सेटेलाइट नहीं दिखता, इनको क्षतिपूर्ति दिखती है इनको। कितने लाखों किसानों ने क्षतिपूर्ति डाली है। रोहतक से 1.5 लाख किसानों ने क्षतिपूर्ति कर दिया है, लेकिन किसी को कुछ मिला है? कार्रवाई कोई नहीं। अब कह रहे हैं कि हमारे पास वो स्पेशल गिरदावरी करने के लिए पटवारी नहीं है। पटवारी भर्ती करेंगे जब स्पेशल गिरदावरी होगी। पोर्टल में सर जो बाहर के किसान है, वो राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, वो किसानों को ये उसमें दिखाया गया है। क्षतिपूर्ति में तो यहाँ मोखरा में गया था मैं, मोखरा में क्षतिपूर्ति दिया और वहाँ निकला मेवात का। ऐसे मतलब वही तो है। तभी तो मैंने कहा था ये छोड़ दो, माने स्पेशल गिरदावरी करो। 95 में भी यहाँ आया था फ्लड, दुकानों का भी कंपनसेशन मिला था। स्पेशल गिरदावरी कराई थी, तुरंत कैश कंपनसेशन दिया था हमने किसानों को। किसान मेवात का धरती मोखरा गया। सर दुकानदारों को दिया था यहाँ कंपनसेशन। अब दुकानों का दिया था, सरकार में 2-2 रुपए के चेक मिले हैं। नायब सिंह सैनी के 2 रुपए के उतार सरकार में चेक। ये जब ये थे रुपए 1-1, 2-2 रुपए मिले हिस्सेदारी के हिसाब से, उस टाइम इनेलो की और बीजेपी की सरकार थी। हमारी सरकार आते तो मैंने फैसला कर दिया था भाई कम से कम इतने देंगे थे, 1 आना बनता उसका कंपनसेशन। अब मेरे को याद नहीं 250 था 500 रुपये पर कहते कि 1 आना भी बनता हो, इससे कम नहीं मिलेगा। हाँ कर दे। अच्छा सर भाई अब सुन, अब तू सुन ले, अब सुन। हाँ जो आप कहते हैं चेक मिला था, ये कुछ है, तुम 10 भाई हो, 10 भाई एक खेवड़ के दरबारी को, सबकी खुद एक कनाला दीदी कनाला हुआ है, कितने पैसे मिलेंगे भाई? जितना हिसाब होगा उतने मिलेंगे ना। वो नहीं सवाल है, सवाल वो नहीं है। चेक मिलते थे नहीं सवाल वो नहीं, ठीक बात है। जब इनेलो और बीजेपी की सरकार थी ना, जब इतना मिलता था, जब बीजेपी की समर्थन से सरकार थी, हमारी सरकार आई, जब मेरे पास आया ये मिलता, उसी टाइम मैंने फैसला कर दिया था कम से कम, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, ये तो कानून की बात है। 500 रुपए से कम नहीं मिलेगा, मतलब गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने फैसला किया था ये 500 रुपए कम से मिलेगा। इस आपदा के समय, हाँ इनके समय बीजेपी और इनेलो थी, जब 1-1 रुपए का मिलता था। ठीक बात सबको पता है। आपदा के समय विपक्ष मांग करता है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। हाँ सरकार कहती है हम मुआवजा देंगे, लेकिन जो बीमा कंपनी है वो कहाँ? बीमा कंपनी मुनाफा कमा रही है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना जो है वो तो किसानों को ठगने की है। स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, प्रीमियम खूब जाता है, कंपनसेशन नहीं मिलता है। प्रीमियम कमा रही, मुनाफा एक जरिया है ये। उसका कोई बही खाता नहीं है। बता रहा हूँ, कमा है बही खाता है। ऑन रिकॉर्ड सेंट्रल मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि जो आज से 2 साल पहले 2,500 करोड़ जो सार हरियाणा कंपनसेशन था, वो घट के 250 करोड़ हो गया। बीमा कंपनियां मुनाफा खा रही है। एक सर सरकार ने तंबाकू पर जो है बैन लगा है, एक प्रकार से टैक्स बढ़ा दिया। अभय सिंह चौटाला ने समर्थन किया इसका। वो कह रहे हैं कि हमारे समय में बुजुर्ग और जो आजकल युवा भी तंबाकू पीते हैं, तंबाकू पर बैन लगाना पूरी तरह से गलत है। क्या मतलब समझ नहीं? ये कह रहे हैं कि तंबाकू पे टैक्स लगा दिया ना, वो सीधा सीधा गांव के लोगों पर अटैक है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि हमारी उम्र हो चुकी है और रूटा साहब बीमल से 1.5 साल ही छोटे हैं। हाँ, और कमान जो है शरदा के पास आने ठीक है, वो बड़ा भाई है मेरा, उसकी हो चुकी, उसने खुद मान गया वो। बाकी मैं तो कह चुका आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड, कह चुका हूँ। आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड। हाँ वो हो गए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अब प्रदेश की कमान जो है वो शरदा। चलो वो तो जो कुछ है वो तो अलग बात है, लेकिन रिटायर्ड मैन की बात है वो ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, बड़ा भाई मेरा, हो जाओ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन 2 जो है दोबारा से शुरू हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और इसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार है, हम भी तैयार हैं। अगर आतंकवादियों को पाकिस्तान ने नहीं रोका तो ऑपरेशन 2 हो सकता है। दूसरी तरफ सेना 65 में तैयार नहीं थी क्या? 71 में नहीं थी? 71 में कितने फौजी कैदी बना दिए थे, 2 टुकड़े कर दिए। आज क्या है, यही बताने की तैयार नहीं है। भाई जवाब आ जाता है कि भाई हमारे पायलट सेफ आए हैं, सबको मालूम है। अब ये क्या इसमें वो है तुम्हारा
एक भी जहाज मतलब वो नहीं हुआ, यहीं गिरे हैं हिंदुस्तान में। ये सामने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, ये जवाब नहीं दे रहे। कहते हमारे पायलट सेफ। पायलट सेफ का मतलब ये है कि जहाज हमारी टेरिटरी में गिरे, हमारी टेरिटरी में जब तो पायलट सेफ है। ये पाकिस्तान में अगर गिरते और वहाँ पायलट सेफ कहते तो पाकिस्तान जो है ना जुलूस निकाल देता उनका। एक सरकार को बने सर 1 साल होने को है और वो अपनी उपलब्धियां बनाने में लगे हुए हैं, क्या क्या बताएंगे। लेकिन विपक्ष का नेता 1 साल होने को है, अभी तक नहीं बढ़ पाया। नेता है और क्या है। कांग्रेस जो है, हमारे विधायक हैं 37, उसने देखा नहीं, असेंबली में देखा नहीं आपने। मजबूर किया उनको, कानून व्यवस्था को 6 बार अर्जन करना पड़ा उनको। मजबूत तो विपक्ष हमारी भाई। अब मुद्दा भारत तो पूछते नहीं, तुम किस मुद्दे पे हैं? मुद्दा जो है, सरकार ने विधानसभा में सवाल उठा था, पीर बौद्धी पे कब्जा कराया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। जो पीर बौद्धी में जो पानी इकट्ठा होता है वो कई गांवों को बचाता है, पूरे रोहतक को बचाता है। उस पे भी दीवार बना दी थी, उस पे भी दीवार बना दी। दिखा दे भाई, एक मिनट, ये देख लो, बता जी, बताओ पीर बौद्धी में जो विधानसभा। ये पीर बहौदी की टोटल जमीन जो है वो 32 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ खसरा नंबर ये आपके सामने, ये मैं अक्षशजरा ले रहा हूँ, जो जिसको बने हुए 100 साल से पुराना अक्षशजरा होगा। उसके अंदर जो खेव अपना किला नंबर, वो खतौनी उस टाइम होती थी, आपकी खतौनी है वहाँ पर 1792 और 1793 12 एकड़ के अंदर जोड़ है। और जोड़ को किसी हालत में वक्फ बोर्ड चेंज नहीं कर सकता, किसी हालत में। ये वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा साहब के सामने इस बात की बुनियादी ये कुछ है, पैनल टू प्रूव इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीर बौद्धी सीएम वो पैनल की कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? इसके अंदर कमिश्नर रोहतक, कमिश्नर करनाल और डीसी रोहतक को पार्टी बनाया गया था। और 2 दिन पहले ये रिपोर्ट दी आई है कि उस पे भूमाफिया फिर कब्जा कर रहा है। और उसके बाद ये पीर बौद्धी तालाब पर कब्जे की जांच कराएगी सरकार। इसका मतलब कि अब तक नहीं हुई, 1 साल हो गया, इसका वो सरकार की मिली भगत है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो देखो, ये हरे रंग के अंदर यहाँ पर जसिया ड्रेन, पीर बहौदी जो घेर मुंडालियान की शामराज की ज़मीन थी। और ये जो जोड़ था 105 साल पहले लोगों ने उस टाइम खोदा था, अनाज दिया गया था अंग्रेज़ों के टाइम की, उसकी बात है ये। और उसके अंदर साथ में घुसकानी ड्रेन जाती है, जिसके बाद ड्रेन नंबर 8 आती है। शहर का सारा पानी पीर बहौदी के अंदर जाता था, उसके बाद वहाँ से उठ के था। इन्होंने जान के सब कुछ, जिसमें वक्फ बोर्ड भी मिला हुआ है, जिसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिसमें भूमाफिया मिला हुआ है, जिसमें पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, कि घुसकानी ड्रेन को उसके साथ में ड्रेन निकाल दी है। ड्रेन से पानी उठ के घुसकानी ड्रेन के आगे जाएगा, पीर बहौदी ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी। और उसको भर के सब कुछ करके और उसको प्लाट क्या उसको ज़मीन को खा जाएंगे, सरकारी ज़मीन को हड़प कर जाएंगे। और ये भी बात है कि इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ये ज़मीन जब शामलात की थी, किसानों की ज़मीन थी, रिश्तेदार जो गांव के थे उनकी ज़मीन थी, ये कोई नोटिफिकेशन कोई वक्फ बोर्ड को हुई या कुछ है, तालाब तो नहीं जाना चाहिए था। और जितनी उनके पास कोई पीर बहौदी उस टाइम पीर थे, उनकी जितना 1 किला 2 किले 4 किले ज़मीन है, वही ज़मीन जानी चाहिए थी। बाकी आज भी पंचायत मालिक है, पंचायत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, यहाँ पर सारी एक समिति बननी चाहिए, समिति के चेयरमैन
ऋषि एडवोकेट यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गामरा वहाँ पर इकट्ठा करें और उसके बाद इस बात की चेतावनी दे कि हम जोड़ को वापस रिस्टोर करेंगे। सारा डॉक्यूमेंट है, सारा सरकार एक साल से सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया। अब हुड्डा साहब जब हुड्डा कब्जा हो साहब रहा ने था वहाँ पर कहा और तब जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, दूसरी दिन स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीर बौद्धी पर हम कब्जा नहीं होने देंगे, ये इलाके के लोग नहीं होने देंगे। बोल भाई, ये चेयरमैन है। ये देखो सर, डीटीपी को हमने फोन करा विधायक जी ने और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वहाँ वेलकम जो है, डीटीपी ने खुद एडमिट किया है। सर बत्रा साहब वहाँ पे 2 दीवारें बनी हुई है अभी 2 दीवारें बनी हुई हैं। इतना सब कुछ पता था आपको, ये नहीं पता कि नहीं, ऐसे मैं बताता हूँ। मैं अभी भी डी साहब से बात करेंगे और कमिश्नर साहब बात करेंगे। हुड्डा साहब, ऐसे है कि वहाँ पर मैंने डीसी की नोटिस में लाया, उसको ये सारी कटिंग और सारी कमेटी की रिपोर्ट भेजी, डीटीपी को भेजी, कमिश्नर से बात हुई। कमिश्नर ने कहा कि वहाँ पर आधे एकड़ के अंदर सीमेंट की कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो कहते हमने रुकवा दी है और कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद कोई काम बनी हुई है। है। दो छुट्टियों का फायदा है, 4 छुट्टियां थी, रात में 2 जगह आधे एकड़ को किया हुआ है। अलॉटमेंट कोई उनके हक में नहीं है और करप्ट डिपार्टमेंट है ये। और इसमें इसके सारे सेक्रेटरी, सारे पदाधिकारी विधानसभा में जो इसकी वहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है उनके भी नाम हम डिस्क्लोज करेंगे वहाँ पर कि उनकी क्या शरारत है। आज जमीन को कब्जा करने चाहते हैं, धरोहर है सारी की सारी गाँव वालों की, सब गाँव वालों की। कौन पॉलिटिशियन है जो कब्जा करवा रहे हैं? आपको बताइए सर, कौन कर नहीं बताना चाहिए ना। भाई सरकारी संरक्षण में है। विधानसभा में जब बात वक्फ बोर्ड में भी पॉलिटिशियंस हैं जो वक्फ बोर्ड को हेड करते हैं। सर ये सब तलाश करो कौन है। विधानसभा में ये सवाल उठा, सरकार ने एश्योरेंस दिया कि सब कुछ नहीं होगा। एश्योरेंस क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू एश्योरेंस? सर सरकार के एश्योरेंस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये, उसकी अवहेलना करना सरकार की जिम्मेवारी। उसके जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको बढ़ावा देती है, उनको एक वो पोल्यूशन के हक में जाता है कि वो पोल्यूशन पूरे और सब कुछ। असल में पानी जाना चाहिए शहर का पीर बौद्धी के अंदर, और वहाँ से जैसे अगर ओवरफ्लो लगती है डिस्पोजल लग के घुसकानी ड्रेन और उसमें ये पूरी भरी होनी चाहिए हर पे। हमारे टाइम में हुड्डा साहब के वन ऑफ द प्रोजेक्ट में था कि हम यहाँ पर झील बनाएंगे और यहाँ पर हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे इस बात के लिए। और ये सरकार खुद कहाँ कब्जे नहीं करवा रही है। ये सारा रोहतक का सारा नुकसान हो रहा है ना, आप लोग आवाज नहीं उठाते। रोहतक ऐसे बन जाएगा, स्लम बन जाएगा रोहतक अगर यही हाल रहा। अच्छा, तने साथ ले चलूंगा। सर आप खुद वकील हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे है कि जो हाउस में एश्योरेंस दी है उसका हाउस में जवाब मांगा जाता है। उसमें मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की, कमेटी बनी, पता करेंगे कमेटी का क्या फेट हुआ है, कमिश्नर ने क्या रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट नहीं दी है, क्या नहीं। पर सरकार लटका क्यों रही है? बात तो ये है, हुड्डा साहब ने कह तो दिया भी हम किसी हालत में से कब्जा नहीं होने क्या कुछ जो जोड़ वापस कमेटी ने फैसला किया ना, ये कमेटी अब उसके अध्यक्ष है, उसके अध्यक्ष है ऋषि। इन्होंने बताया भी हमने फैसला किया, गाँव की पंचायत हुई थी कि हम कब्जा नहीं होने। सर बिलोड, खेड़ा, रिठौड़, मकरोली दोनों ब्राह्मण और आने वाली जनरेशन क्या करेगी? सारी फर्टाइल जमीन के ऊपर कॉलोनियां काटी जा रही है। हाँ बिल्कुल, इलीगल काटी जा रही है, इलीगल काटी जा रही है, सरकार की जिम्मेवारी है। आपने विधानसभा में कहा था मुद्दा एक बार स्पॉट पे विजिट करा दो, पत्रकारों को अभी हाँ कराए 23 हफ्ते में करा दो। क्या आज का प्रोग्राम है? कल का रख लेते हैं, कल का रख लेते हैं। कहाँ? पीर बौद्धी का करा देंगे, आज करा दे। क्या है, टाइम दे दे इनको, जब इनका जी करेगा आ जाएंगे, आज करा दो। हुड्डा साहब जिस तरह से आज करा दो, कल करा दो, करा दो, कल मॉर्निंग में करा देंगे। हुड्डा साहब जिस तरह से प्रदेश में सभी प्रदेश सरकार ये कहे कि 10 IMT बनाएंगे और जिन IMT का विरोध कर रहे हैं किसान। क्या बनाएंगे? IMT नई IMT बनाएंगे। IMT जो बनी हुई है
वही इस्तेमाल कर ले पूरा। इस सरकार ने तो 11 साल में कुछ नहीं किया। एक तो मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए नहीं। बात करते हैं अब आप देखो ना, हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन पॉलिसी सारे देश में लगी, सबसे ज़्यादा यहाँ ये जो आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी सरकार थी बकड़ौली, देखो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता था, आज कितना मिलता है भाई? ये सड़क भेजी, पूरा लूटने का काम किया उन्होंने। और ये जो KMP बना हुआ है उसमें मैंने असेंबली में दिखाया था, हरियाणा सरकार से उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने लिख के दिया 2 लाख रुपए कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट आती बंदा हमने कर नहीं देंगे हम KMP के लिए 2 लाख रुपए। किसान से विरोध कर रहे हैं। हमने वो लगाया, फ्लोर रेट लगाया, एन्युटी बांधी 33 साल तक की, उनको मिलेगा। पूरे देश में सबसे नंबर रही है पूरे देश में। और ये जो है ना, 1 इंच जमीन फ्लोर पे का हमने, हमारी सरकार ने किसी प्राइवेट और बिल्डर को अलॉट नहीं करी, सरकार तो 1 इंच भी। सर सरकार तो गारंटी बनाई, लेकिन जिनके किसान विरोध कर रहे हैं आईएमपी ना बनाए। किसान विरोध कर रहे हैं, किसान तो मुफ्त में कौन देगा? अच्छे पैसे दो, कंपनसेशन दो। यहाँ तो मानेसर में जो वो बनना था लॉजिस्टिक हब, जब ये अनाउंस कर दिया भाई 1 करोड़ रुपए कर देंगे, उस टाइम जो कमिश्नर थे उनने वो छोड़ दिया। दादूपुर नलवी नहर की जब अनाउंसमेंट बढ़ा, वो नहर ही आंट दी सरकार। ये सरकार कुछ करने की नहीं है, विफल सरकार है। ठीक है जी। यहाँ पर विश्वकर्मा डे मनाया गया था, हमारे एक सांसद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उस सांसद से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जिस समाज से हैं, उस समाज का आपने 6 साल अब हो जाएंगे, समाज का कौन सा भले का काम, विश्वकर्मा समाज का कौन सा भले का काम किया है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेक्टर 21, 21A, 18, 18A 4 सेक्टर बसाए थे सारे शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए। चलो मैं शहर की बात नहीं करता, मैं काठ मंडी की बात करता हूँ। काठ मंडी को आज तक वहाँ पर 2 प्लॉट लोग हैं, सारी काठ मंडी जो वहाँ पर जिन लोगों की इतनी आमदन नहीं है, सब कुछ नहीं है, उस सांसद ने उस काठ मंडी वाले के लिए, उस शिफ्टिंग के लिए क्या स्टेप्स है? 34,000 रेट रखा सबसे पहले, जिसका अपोज हुआ, कलर एरिया के अंदर सारा वो पड़ता है। 34,000 रुपये रेट रखा, और अब आज के दिन में ऑप्शन का रेट रख दिया 81,000 रुपये। और जब ये बनी थी हमारे टाइम में कंप्लीट हो गई थी सारी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। हुड्डा साहब ने कहा था सब लाइसेंसियों को फिक्स रेट पे उनसे सलाह करके सबको लाइसेंसियों को पहले प्लॉट दूंगा, और उसके बाद बाकी जो बच जाएंगे उनकी ऑप्शन। अरे कम्युनिटी सेंटर ठेके पे दे दिए हमने, सुविधा के लिए बनाए थे। ये पे लेक पे क्या रेट था, आज क्या रेट बना दिया? सांसद जी ना ये बनाए ज्यादा और और कहीं नहीं। दिल्ली बागा छिक्का टूट रहा है।